आज हम बच्चों के एक ऐसे लिवर के प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो बच्चों को जन्म से होता है और ये काफ़ी कॉमन तो नहीं है, लेकिन बच्चों में लिवर ट्रांसप्लांट का ये एक मुख्य कारण है। इस बीमारी को हम एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेशिया बोलते हैं। आखिर हम इसे ऐसा क्यों कहते हैं? नॉर्मली जो लिवर में बाइल का फॉर्मेशन होता है और ये बाइल छोटी छोटी पाइपों से लिवर के बाहर पहुंचता है और वहां पे एक सिंगल पाइप से वो कनेक्ट होता है इंटेस्टाइन से। अब इस तरह से बाइल इंटेस्टाइन में पहुंचता है जो फैट के डाइजेशन में और टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से हटाने में हमारी मदद करता है। अगर ये पाइप का फॉर्मेशन किसी तरह से नहीं हो तो इसे हम एट्रेशिया बोलते हैं। जनरली ये बीमारी बच्चों में गर्भ के दौरान ही होती है। एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता है, लेकिन मोस्टली इसमें जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और बच्चों में इंट्रा यूटेराइन वायरल इन्फेक्शंस के कारण ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये पित्त की नली जो लिवर के बाहर होती है उसका इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा हेपेटिक बोलते हैं। जनरली ये 500 से 2000 बर्थ में से एक बच्चे में देखी जाती है। जब ये सिचुएशन होती है, जब ये कंडीशन होती है, तो ऐसे बच्चों को जॉन्डिस डेवलप होता है जन्म के बाद। पर ये जॉन्डिस एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो काफी बच्चों में देखा जाता है उससे अलग होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा होती है और ये जॉन्डिस ठीक नहीं होता और लगातार बढ़ता रहता है। जबकि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में बिलिरुबिन धीरे धीरे इंप्रूव होता है। इसके अलावा बिलियरी एट्रेशिया की जॉन्डिस में स्टूल का कलर पेल या व्हाइट कलर हो जाता है, जिसे हम क्ले कलर्ड स्टूल या एकॉलिक स्टूल्स भी कहते हैं। स्टूल के एकॉलिक होने के साथ साथ यूरिन का कलर भी काफी डार्क हो जाता है और ऐसे बच्चों की ग्रोथ नॉर्मल स्पीड से नहीं हो रही होती और बच्चे खाना भी दूध भी ठीक से नहीं पी रहे होते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर से दिखाएं, मेडिकल कंसल्टेशन करें। और मेडिकल कंसल्टेशन में जनरली इसकी डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड करते हैं, कभी कभी हाइड्रा स्कैन करते हैं और बहुत कभी हमें लिवर बायोप्सी भी करनी पड़ती है ये जानने के लिए कि लिवर में डैमेज कितना हुआ है। जो अल्ट्रासाउंड है उसमें जो पित्त की नली है जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं वो एट्रेटिक दिखता है, वो एक कॉर्ड की तरह दिखता है, वो एक ट्यूब की तरह नहीं दिखता। जब बाइल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचता तो वो लिवर में ही ठहरता है और वो लिवर के लिए टॉक्सिक होता है। वो लिवर में सूजन करता है, इन्फ्लेमेशन करता है और स्कारिंग फाइब्रोसिस कर सकता है, जिसके कारण सिरोसिस और लिवर फेलियर हो सकता है। इसीलिए इसका टाइमली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। ये वन ऑफ द डिजीज है जिसे अगर समय पे ट्रीटमेंट किया जाए तो कंप्लीट क्योर हो सकता है और बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। क्योंकि पित्त का जमाव लिवर में हो रहा है, इससे जैसे जैसे बर्थ के बाद दिन बीत रहा होता है वैसे वैसे लिवर में डैमेज हो रहा होता है। इसीलिए इस बीमारी में ऑपरेशन को जनरली बर्थ के विदिन 60 डेज में किया जाए तो रिजल्ट सबसे अच्छा होता है। ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है और इस सर्जरी को हम कसाई पोर्टो एंट्रोस्टोमी बोलते हैं। कसाई एक जापान के सर्जन का नाम है जिनके नाम पे इस ऑपरेशन को कसाई ऑपरेशन कहा जाता है। इस ऑपरेशन में जहां तक पित्त की नली एट्रेटिक है या खराब है उसको हटा के उसके बाद वहां पे इंटेस्टाइन लगा देते हैं और इस तरह से बाइल का फ्लो वापस से इंटेस्टाइन में जाने लगता है और फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी फिर से रिस्टोर हो जाती है। बिलिरुबिन कम हो जाता है, बच्चा खाने लगता है, स्टूल का कलर भी चेंज हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं अगर ऑपरेशन 60 to 90 डेज में किया जाए तो रिजल्ट काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। 50% बच्चे अच्छे करते हैं, 50% बच्चे अच्छा नहीं करते हैं, उनकी लिवर डिजीज़ प्रोग्रेस होने लगती है, फर्दर डैमेज होने लगता है। अगर ऐसा होता है तो ऐसे बच्चों को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये बच्चों में लिवर ट्रांसप्लांट का सबसे कॉमन कॉज है।